अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है जैसे कि पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज फिर हमारी डेफिनेशन है व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, और हमने क्या करना है, हमने प्रोजेक्टाइल की रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसका क्या मतलब है देखें ज़रा। हमने करना ये है आज कि हमने फाइंड आउट करना है कि एक प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है। रेंज का मतलब है कुछ ऐसे है, देखें फर्ज करो ये एक प्रोजेक्टाइल है, लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस हमने लिए। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, यहाँ गिरा। ये प्रोजेक्ट होने के बाद हमने देखना ये है कि ये हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर करता है। ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है कवर बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये एक्स होता है। ठीक हो गया। दूसरा है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, कि एक प्रोजेक्टाइल को जो प्रोजेक्ट करता है किया जाता है तो उसकी हाइट कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है। नंबर 3 हमने फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि एक प्रोजेक्टाइल जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर, बच्चों बात यह है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है, वो उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है। यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड यानी कि टारगेट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर टारगेट तक प्रोजेक्टाइल पहुंचने में जो टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना फ्लाई करेगा, कितना टाइम लेगा प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर टारगेट तक जाने के लिए, और उसकी जो रेंज है वो कितनी होगी। ये तीन चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। इनकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। आपको याद होगा कि हमने जो रिलेशन बनाई थी प्रोजेक्टाइल की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वहाँ से शुरू करेंगे हम। देखें ये आपकी बुक है, यहाँ से देखें। द टू डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। द प्रोजेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। कहता है जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। द पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। ये दोबारा से वही डेफिनेशन जो आपने पहले की है वो आ गई। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है हॉरिजेंटल रेंज। हमने रेंज निकालनी है। बच्चों रेंज क्या होती है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो कोई प्रोजेक्टाइल कवर करता है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम उसकी रेंज बोलते हैं। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को O कह दूँ और इस पॉइंट को A कह दूँ तो O से लेकर A तक हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेंज कहलाएगा। अंडरस्टैंड। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग कहते हैं। लैंडिंग, टारगेट, कुछ भी कहा जा सकता है इसको। देखें फिर रेंज की डेफिनेशन क्या होगी। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। के हॉरिजेंटल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर कहाँ तक, पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल की रेंज। द वैल्यू, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों आपको याद होगा कि हमने ये रिलेशन बनाई थी ट्रेजेक्टरी के लिए, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर ओवर 2 वी नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फा। इसकी इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं, पहले ये हमने फाइंड आउट की थी पिछले टॉपिक में। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये कह रहा है पुट y इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जनाब y इज इक्वल टू 0 कहाँ क्यों पुट किया गया। भाई बात यह है कि जब हम रेंज निकालेंगे तो फिर हम इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है, जो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ डिस्टेंस है, उसको हम 0 कर देंगे, क्योंकि रेंज के अंदर जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो नहीं आएगा। इसलिए y को हम 0 कर देंगे, क्योंकि रेंज जो है वो पहले ही मैंने आपको बताया कि रेंज जो है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस के अंदर फिर हम वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा। ये आपके पास फार्मूला है ट्रेजेक्टरी का। तो इस फार्मूले में हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखें यहाँ पर मैं y की जगह पर 0 पुट किया, y की जगह पर 0 पुट हुआ, बाकी सारी की सारी इक्वेशन उसी तरह ही आ गई। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद देखें यहां से ये जो देखो ये भी एक x है, ये भी x है। मैं यहां से x को यहां से कॉमन ले लूंगा। हमने यहां से x को कॉमन निकाला। असल में हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इन दो टर्म, देखें ना ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। यहां पर हम एक टर्म को x से इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं। x से इंडिपेंडेंट क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वजह से x की वैल्यू 1 करना चाह रहे हैं। दूसरे लफ्जों में ये कह लें आप, x को यहां से हमने कॉमन लिया। अब x को जब यहां से मैं उठाकर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो आपके पास आ जाएगा x इज 0। x जो है वो 0 कहां पर होगा, x बच्चों हॉरिजेंटल डिस्टेंस है,
ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ जीरो होगा, जाहिर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर। जब पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पर होगा तो इस पॉइंट पर जो एक्स है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये देखें इसके सामने लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर एक्स जीरो होगा। और फिर आपके पास आ जाएगा ये वाली इक्वेशन जो है उसकी न्यू फॉर्म जो है वो क्या बनेगी, टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स ओवर 2v0 स्केयर कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यहां से मैं टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, टेंजेंट इधर ही रह गया, इसको उठा के इधर ले जाएं, ये माइनस का था उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो टेंजेंट अल्फा बराबर आ जाएगा जी एक्स ओवर 2v0 स्केयर कॉस स्केयर अल्फा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। बच्चों आपको याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो टेंजेंट होता है ये साइन ओवर कॉज होता है। तो बस और कुछ भी नहीं किया हमने इस इक्वेशन में, क्या किया कि x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। देखें ना ये इक्वेशन आपके पास, ये इधर ही कर लेते हैं। देखें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि रेंज निकालनी है, तो यहाँ से मैं x निकालता हूँ, x इधर ही रहने दें, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2v0 स्केयर, ये ऊपर जाकर चला जाएगा कॉज स्केयर अल्फा, टेंजेंट पहले मौजूद है वहाँ पर तो टेंजेंट अल्फा आ जाएगा, और ये जो जी एक्स तो हमने उधर ही रहने दिया, जी जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओवर जी। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से ये वाला स्टेप हुआ आगे, क्या हुआ, ये जो टेंजेंट है आपको पता है टेंजेंट अल्फा जो है ये बराबर होता है किसके, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा वी नॉट स्केयर इंटू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा ओवर जी। कॉज से एक कॉज कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया। आपके पास आ गया x इजिकल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ओवर जी। ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर इतना x होगा, तो यही उसकी क्या है, ये देखें ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर x आया, ठीक हो गया। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फिर क्या होगी भाई, रेंज होता है पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर कितना डिस्टेंस है और माइनस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर कितना डिस्टेंस है x। तो आपको मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर जो x था वो जीरो आ चुका था, तो यहां पर इसके लिए x जो है वो जीरो होगा, इसके लिए जो x है वो ये आया ऊपर वाला। तो इस यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर जो x आया उसकी वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ओवर जी, तो माइनस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर ऊपर हमने फाइंड किया था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर x कितना आया था जीरो, तो वो मैं यहां जीरो पुट करूंगा, तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ओवर जी माइनस जीरो। तो इसको खत्म करेंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है रेंज की वो ये आ गई। ये तो आ गया रेंज। अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, कि कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम कितना फासला जो है वो तय कर सकता है। तो उसके लिए देखें क्या करेंगे हमारे पास जो रिलेशन बना बच्चों वो ये है कि जो रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम होगी कब, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एंगल, यानी कि डी आर ओवर डी अल्फा जो है वो अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो रेंज जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। या आपने पार्ट 1 में डेरिवेटिव में पढ़ा था कि डेरिवेटिव जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब चेंज जीरो, जब चेंज क्या हो जीरो। तो हम जो पिछली इक्वेशन हमारे पास बनी थी आर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा ओवर जी, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो देखें ये मैंने डिफरेंशिएट किया, मैंने लिखा d ओवर डी अल्फा, ये r की वैल्यू यहां लग गई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2v नॉट स्केयर कॉज, साइन का क्या होगा कॉस, कॉस 2 अल्फा ओवर जी इज इक्वल टू जीरो। यहां से 2v नॉट स्केयर ओवर जी को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये जीरो हो जाएगा, तो कॉस 2 अल्फा जो है वो जीरो आ गया, तो 2 अल्फा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स जीरो। कॉस इनवर्स जीरो कब होता है, जब 90 हो एंगल, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा जो है वो 45 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि जब अल्फा 45 डिग्री होगा तो हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। अगर हम इस अल्फा की जगह पर 45 डिग्री पुट कर दें तो रेंज विल बी मैक्सिमम। रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। हम कहते हैं इफ अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर अल्फा 45 डिग्री हो, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं इफ एंगल विच मेक ए प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री, अगर वो 45 डिग्री होगा तो जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। कुछ इस तरह कि फर्ज करो यहां पर मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहां से हम काफी सारे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक यहां गिरा, एक ये गिरा, एक ये गिरा। तो जो प्रोजेक्टाइल सबसे आगे गिरेगा ना مثلا ये वाला, तो उसका जो एंगल है वो आप देखेंगे वो 45 डिग्री होगा। जो प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस 45 डिग्री का एंगल बनाएगा वो सबसे दूर गिरेगा अगर
सब प्रोजेक्टाइल के ऊपर बेशक फोर्स सेम हो। ठीक हो गया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होती है। तो प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम तब होती है जब एंगल जो है वो कितना हो, 45 डिग्री। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री। ये आपका बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है कि जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल कितना हो, 45 डिग्री। उसके बाद आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि एक प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा। जाहिर है जब भी किसी मिसाइल को फेंका जाता है तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो वहाँ पर हमने ये देखना होता है कि एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान से इंडिया के किसी शहर में या किसी भी दूसरे मुल्क के किसी शहर में जाने के लिए कितना टाइम जो है वो लेगा। तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जो कोई प्रोजेक्टाइल लेता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। ठीक हो गया। तो ये लिखा हुआ है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज डिनोटेड बाय टी। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए बच्चों जो रिलेशन हम यूज करेंगे वो आपने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक आपने इक्वेशन पढ़ी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। अंडरस्टैंड। ये फार्मूला आपका बेसिक इस्तेमाल होगा। यहां पर s की जगह पर हम लगा देंगे s जो है वो y के बराबर होगा। ठीक है। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट है तो वर्टिकल डिस्टेंस की तरफ जाएगा ये। तो v नॉट वी आई की जगह पर क्या आएगा, अलॉन्ग y एक्सिस है तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपने पढ़ा है कि वी आई जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है वी आई साइन अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। -1/2 माइनस क्यों आया, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर को जा रहा है। जब हम ग्रेविटी के खिलाफ जाएंगे तो प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जाहिर है हम वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो फिर ए की जगह पर क्या आएगा, जी आ जाएगा। तो जिसकी वजह से रिलेशन आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 GT²। अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट में हम y की जगह पर 0 पुट कर देंगे और स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T पुट कर देंगे, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। इन तमाम चीज़ों को पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी की जगह पर कैपिटल T आ गया माइनस 1/2 GT²। यहाँ से हमने क्या करना है, t निकालना है। तो मैं इस फैक्टर को यहाँ से उठाऊंगा, इसको दूसरी तरफ लेके, एक दोनों प्लस के हो गए, एक माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम t फाइंड आउट कर लेते हैं। एक t से यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू, ये देखें 1/2 g उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 2v नॉट साइन अल्फा ओवर g। ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इसका। ठीक हो गया। उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट, कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखें क्या करेंगे। मैक्सिमम हाइट का मैंने आपको पहले बता दिया क्या था कि कोई प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग प्रोजेक्शन जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है उसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मतलब हमने ये h फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखें द मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, हम दोबारा से लिखेंगे y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 GT²। अब y की जगह पर हम ना बाद में आप देखेंगे मैं यहाँ पर h पुट करूंगा। देखें द टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने भी निकाला, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ऊपर, तो t बराबर होता है 2v नॉट साइन अल्फा ओवर g। ये एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, देखें द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज द हाफ टाइम ऑफ द फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए जो हाफ, अब आप कहते हैं सर हाफ टाइम क्यों है, इसका क्या मतलब है। देखें भाई, ये देखें मैं प्रोजेक्टाइल दोबारा बनाता हूं। यहां से एक प्रोजेक्टाइल, ये इसका एक्स एक्सेस हो गया, ये इसका क्या हो गया वाई एक्सेस। तो प्रोजेक्टाइल यहां से प्रोजेक्ट हो रहा है ऐसे, तो जो मैक्सिमम हाइट है वो ज़रा सेंटर में जाके आएगी। ये देखें सेंटर में, आधा इस तरफ बच गया, आधा इस तरफ बच गया। तो इसका मतलब है जो टाइम ऑफ, जो हाइट ऑफ है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो हाफ टाइम के बाद आ जाएगी। ठीक है। यानी कि प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका अभी वो आधा गुजरेगा तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। देखा ना, आधा पहले कवर करेगा, आधा उसके बाद, यानी कि यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम का हाफ और बाकी जो बचेगा वो यहां पर आएगा। ठीक। द टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट इज
हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक हो गया। तो टी बराबर होगा कैपिटल टी ओवर 2 और ये बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। अंडरस्टैंड? ये कैसे आया देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा अभी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये बराबर होता है किसके, 2v0 साइन अल्फा ओवर जी। इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 पर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा v0 साइन अल्फा। पुट दिस वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू क्या आई, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस टी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन, ये जो है y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पर t इधर भी पुट करेंगे, इधर भी पुट करेंगे, जो t हमने फाइंड आउट किया। कौन सा t वाला, ये वाला t, ये जो t की वैल्यू हुई है, t इज इक्वल आया वी नॉट साइन अल्फा। ये देखें y की जगह पर मैं पुट करूंगा, देखें ना आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये है, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब ये जो t की वैल्यू निकली है, ये t, इसको मैं इस यहाँ पर और यहाँ पर पुट करूंगा। ये देखें y की जगह पर बच्चों मैंने बताया था कि हम h पुट करेंगे, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। v नॉट की जगह v नॉट आया, साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा आ गया, t की जगह पर मैंने पुट किया v नॉट साइन अल्फा ओवर g माइनस 1/2 आ गया, g की जगह पर g आ गया, t की जगह पर आ गया t स्क्वायर है ना, v नॉट साइन अल्फा ओवर g का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो हाइट है वो आ जाएगी v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। इसको सॉल्व कैसे करना है देखें जरा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपको, पहले इसको करते हैं सॉल्व। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर क्या आ जाएगा g, और साथ माइनस आ रहा है 1/2 और साथ आएगा g, और इस साथ आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर g। अब इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछेगा डिफाइन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, फिर वो कहेगा जनाब फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है, कब आती है। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।